गुड इवनिंग दोस्तों, पुलिस भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज मैं प्रैक्टिस सेट 4 में लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति साहित्य और जो जनौला लोकोक्ति होते हैं उस पाठ से जो 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो ये आप देख पा रहे हैं और हर एक भाग से इसमें 50 प्रश्न शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट और छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 4 और इसमें मैंने लाया है छत्तीसगढ़ साहित्य कला संस्कृति और जो भी जनौला है लोकोक्ति है मुहावरे हैं वो सभी से रिलेटेड। तो चलिए हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो शुरू करते हैं और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहां जाएंगे और पीडीएफ आपको बिल्कुल मिल जाएगा वहां। तो ये चीज आप कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी वीडियो इसका मिलते रहे। तो चलिए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम महाकाव्य चंदैनी गोंदा का रचयिता कौन है? तो चंदैनी गोंदा के रचयिता कौन है? इसके संस्थापक या रचयिता सुरेश देशमुख को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी शैली की प्रमुख महिला कलाकार कौन है? तो ये कौन है? तीजन बाई और रितु वर्मा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हमारा है अगला हमारा तीसरे नंबर का है, छत्तीसगढ़ में किस लोक नृत्य में महिलाएं तोता के चारों ओर गीत गाते हुए नृत्य करती हैं? तो तोता के चारों ओर किसमें नृत्य करती है? सुआ में। तो और इसको महिलाएं ही नृत्य करती है, ये दिवाली के बाद नृत्य करती है। ये सभी चीजें आपको सुआ के बारे में याद रखना है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में कबीर के रूप में किसे जाना जाता है? तो संत गुरु घासीदास को क्या है? छत्तीसगढ़ के कबीर के रूप में जाने जाते हैं। जनौला का सही अर्थ क्या है? तो जनौला क्या है? वास्तव में जो पहेली होता है उसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? जनौला होता है। कि उसका एक मीनिंग होता है जनौला का, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी मुहावरे आगी में घी डालना का अर्थ क्या है? तो आगी में घी डालने का मतलब क्या होता है? झगड़े को और बढ़ा देना, ये आग में घी डालना होता है। हिंदी में ये आग में घी डालने जैसा है। अगला हम लोग देखते हैं कि पंथी नृत्य मुख्य रूप से किस समाज का नृत्य है, किस समाज के द्वारा किया जाता है? किस समाज द्वारा किया जाता है? आदिवासी समाज के द्वारा ये किया जाता है। अगला सवाल हम छत्तीसगढ़ी की प्रमुख लोक गायिका जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है, इसमें और चीज रहे तो ये दोनों तीनों किसको मिला है? तीजन बाई। तीजन बाई एकमात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा है कि जिसको क्या है? तीनों पद्म पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। जैसी करही बैला तैसी सानी हल, ये जो लोकोक्ति है इसका भाव क्या है? तो क्या है इसका भाव? इसका है जैसा मेहनत करेंगे वैसा क्या मिलेगा? आपको फल मिलेगा। जैसा करही ये इसका हल है, जैसी मेहनत वैसा फल। इसका सही आंसर क्या है? बी। तो अगला है हमारा राउत नाचा मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो गोवर्धन पूजा पर किया जाता है, मतलब गोवर्धन पूजा के पहले किया जाता है या उसी दौरान किया जाता है कई दिनों तक। छत्तीसगढ़ी नाटक नवीन चंदैनी के रचयिता कौन है? तो नवीन चंदैनी के रचयिता कौन है? ठाकुर खेदीलाल जी। अगला हमारा है छत्तीसगढ़ की कौन सी लोक गायिका पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है और लोकगीत की सुर सामग्री कही जाती है? तो सुर सामग्री बोल रहे हैं। यदि यहाँ पर लोक गायिका बस बोला जाता तो क्या हो जाता? तीजन बाई, क्योंकि लोक गायिका है लेकिन सुर सामग्री मतलब जैसे लता मंगेशकर के जैसे तुलना किया जाए और कुछ इसका, तो गायकी में भी ये विशेष है। और ये कौन है? ममता चंद्राकर, जिसको पद्मश्री मिला हुआ है, केवल पद्मश्री, जबकि तीजन बाई को सभी चीजें मिला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि कर्म नृत्य मुख्य रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है, किस समुदाय द्वारा संबंधित है? तो इसमें जो दिया है उसमें से आपको देखना है यादव सतनामी साहू से संबंधित नहीं है, केवल किससे है? गोंड। इसके अलावा भी हम लोग देखें तो कई जाति के लोग जो आदिवासी वर्ग है उसमें देखेंगे आप तो बैगा उराव गोंड ये सब लोग भी ये नृत्य करते हैं। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा उसमें से आपको चयन करना होगा, तो वहां पर कौन सा आएगा? गोंड। यहाँ हम लोग देखते हैं प्रसिद्ध कला भित्ति चित्र अधिकतर कहाँ बनाए जाते हैं? घर की दीवारों पर, तालाब के किनारे, महलों के। तो भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? जो हम लोग मिट्टी के दीवारों में जो चीज बनाते हैं चित्र, उसको क्या बोला जाता है? भित्ति चित्र। मतलब मिट्टी के घरों में ये खासकर बनाया जाता था, अभी के डेट में लगभग नगण्य हो गए हैं। छोटा सा मुंह, लंबा सा पूछ, रात दिन करती हूँ, इसका उत्तर
क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, तो छोटा सा पूछ और इसका मीनिंग, सही मीनिंग क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, क्योंकि इसी से क्या है, ये यही होना चाहिए बांसुरी। हाँ, तो इस जनौला में बांसुरी का वर्णन है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। छोटे से मुंह होता है एक तरफ जैसे उसका, तो उससे। अगला है हमारा मुहावरा। तो दोस्तों इसमें मुहावरा, लोकोक्ति, जनौला, ये सभी चीजों को शामिल किया गया है। जैसा सिलेबस बना है बिल्कुल ए टू जेड उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इसे अंत तक देखिए। केवल इसको आप स्पीड ज्यादा करके देख सकते हैं, तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर इसमें कितना होता है, कि आपका तैयारी कितना है, क्योंकि पेपर में सभी भागों से आएगा, जो भी सिलेबस है उसको कवर किए हुए आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सिलेबस आपका हर पार्ट है, क्योंकि यदि आप पढ़ेंगे कि हम शुरू का पार्ट अच्छे से पढ़ लें और इधर का छूट जाए, इतने सारे पार्ट है, तो वहां गड़बड़ होगा। तो हर पार्ट को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें हर एक पार्ट शामिल है। ऐसा आपको बुक में भी देखेंगे तो आपको कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस आपका बेस्ट होगा। तो अगला है हमारा आंखी देखे धूल, रेती देखे आंधी। ये क्या है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, छोटी बात को बड़ा बना देना। तो ये चीज इसका मीनिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। आंखी देखे धूल, यदि आप छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें और ध्यान देना पड़ेगा। हानि किससे कहते हैं, हानि, हाना, हाना वास्तव में किसको बोलते हैं, एक व्यंग्यात्मक ताना होता है, व्यंग होता है एक हिसाब से। हाना मतलब एक जो चलन है उसको बोला जाता है, तो वो कहलाता है। लोकोक्ति, जिंदगी ला लुटाई गाड़ी के डगरहा, का भावार्थ क्या है, तो इसका भावार्थ क्या है कि हमारे जीवन में जो है संघर्ष हमेशा बना रहता है। ये इसका क्या है, गाड़ी की तरह मानकर चलिए कि जीवन को क्या है, तरह तरह मानकर उसमें उतार चढ़ाव जो आते रहते हैं, ये है डगर, है गाड़ी के डगर जैसे है। अगला 19 है हमारे डंडारी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो डंडारी नृत्य वास्तव में फसल कटाई के बाद किया जाता है, नई फसल आने पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, फसल कटाई डंडारी नृत्य, या इसको डंडा भी बोलते हैं। तो लगभग छेरछेरा जो त्योहार होता है वहां भी या उसके पहले भी किया जाता है। यहाँ से हम लोग देखें किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ का कबीर बोलते हैं, तो संत किसको बोलते हैं, गुरु घासीदास को छत्तीसगढ़ का कबीर बोला जाता है। और समाज सुधार में इनका जो भी योगदान है उनके लिए इनको माना जाता है। कि हिंदी कविता पिंजरा किस साहित्यकार की रचना है, तो ये किस साहित्यकार की रचना है, बंसी कश्यप का रचना है, ये आपको ध्यान रखना है, पिंजरा। छत्तीसगढ़ का कौन सा वाद्य यंत्र सायर कहलाता है, तो सायर किसको बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में हम लोग थोड़ा थोड़ा सुधार के जानते हैं, जो सारंगी होता है उसी को क्या नाम दे देते हैं, सायर। अगला है रौताई नाच किस समाज विशेष का नृत्य है, तो रौताई नाच तो या राउत नाचा या ऐसे कई प्रकार से बोलते हैं, ये वास्तव में किससे संबंधित है, यादव समाज से हमारा संबंधित है। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की किस कला में बांस और लकड़ी से खिलौने व घरेलू सामान बनाए जाते हैं, तो ये किससे है, इस क्या बोला जाता है इसको, लखनपुरी लकड़ी कला से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है, लकड़ी कला धरो जिसमें बांस और लकड़ी से उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। जनौला आगे है हमारा कि जनौला दिन में सोचत रात में जागत परे परे जग दिखावत, तो इसका सही उत्तर क्या है, दिन में सोवत है, सोता है, रात में जागता है और परे परे दिखावत है। तो ये किसके लिए बोला जाता है, चांद के लिए, है ना, चांद हमारा रात को ही दिखाई देता है, तो ये इसका सही मीनिंग है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चोर म घूसा परवा, मतलब इसका क्या है, दोषी पर संदेह आदमी करता है, मतलब हम लोग देखेंगे कि जैसे जो दोषी है उसमें वो कुछ ना कुछ अलग एक्टिविटी करता है जिससे हमको उस पर क्या हो जाता है, शक हो जाता है। तो ये इसका सही मीनिंग है। आगे हम लोग देखते हैं, तोला देख के लगते गीदड़ में बाघ के दांत लग गए, गीदड़ में बाघ के दांत लग गए, मतलब क्या होता है इसका कि मतलब गीदड़ में बाघ के दांत, मतलब बाघ अच्छी चीज है, मतलब बड़ा है, राजा है, तो गीदड़ मतलब अयोग्य को योग्यता मिल जाना, मतलब उससे ज्यादा चीज मिल जाना, मतलब ये क्या है, अप्राकृतिक शोभा, मतलब ऐसा चीजें मिल जाना किसी आदमी को जो उसके लायक ना हो, तो ये इसका सही अर्थ है, असंगत चीजें मिल जाना उसको। अगला है अंधरा में सूरता राजा, तो ये क्या होता है, कम योग्य भीड़ में क्या होता है, अंधरा में सूरता राजा, मतलब अंधे में जो है सिंपल आदमी देखने वाला वही राजा होता है, उसमें गुण हो या ना हो, तो कम योग्य भीड़ में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है भीड़ के साथ। मतलब ये सुआ गीत सामान्यतः किस भाषा में गाए जाते हैं, तो सुआ गीत किस भाषा में गाए जाते हैं, तो किसमें गाए जाते हैं जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ी में गाया जाता है, हिंदी में नहीं होता उसका जो भी। तो अगला हम लोग देखते हैं बेल मेटल कला किस जिले में अधिक प्रसिद्ध है, तो बेल मेटल जला जिसको ढोकरा कला भी बोलते हैं, वो कहाँ है, ढोकरा कला ये कहाँ पर है,
बस्तर में ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है चंदैनी गोंदा किस छत्तीसगढ़ी लोक शैली से संबंधित है? तो ये चंदैनी गोंदा किससे संबंधित है? हमारे लोक गाथा से, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोक गाथा से हमारा संबंधित है। अगला देखिए हम पंडवानी गायक का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? पंडवानी में क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तो क्या चीज का उपयोग किया जाता है? तमूरे का और खड़ताल का। तो खड़ताल का भी उपयोग किया जाता है, तमूरा और हड़ताल के। कर्मा गीत किस अवसर पर किया जाता है? तो कर्मा गीत का तो वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन बुआई के समय इसका मुख्य रूप से माना जाता है कि ये क्या होता है, कृषि से जुड़ा हुआ है और इसे बुआई और नए फसल पर गाया हुआ नाचा जाता है। मतलब शुरू में भी, बुआई में भी, और जब नई फसल आएगा तो भी इसका गायन करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति ढोलक नृत्य करती है? तो ढोलक नृत्य या ढोलकी जिसको भी बोलते हैं, ये कौन सी जाति करती है? गोंड जनजाति का एक प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है ढोलकी या ढोलक नृत्य। जनौला पहले बिना हाथ चले बिना पांव डोरे उजियारा देवे सबके घरे। मतलब बिना हाथ पांव डोले, हमको बिना मेहनत किए हमको कौन रोशनी देता है? हमेशा सूरज दादा। तो इसका सही आंसर क्या है? सूरज। अगला है हमारा मुहावरा है पानी में लाठी मारना। पानी में लाठी मारना समझ रहे? पानी में लाठी मारने से मतलब डंडा तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब बेकार का मेहनत करना होता है कि पानी को हम डंडा मारे चाहे जो भी करे तो बेकार का प्रयास करना इसका सही आंसर होगा। अगला हमारा है कि ऐसन का नहीं जेखर घाम में सुखाए जाफे का भावार्थ। मतलब ऐसा कोई भी नहीं जिसके घाम में सुखाए जाते। तो समय सबका क्या होता है? समाधान करता है, हर चीज का मूल्य होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर चीज का मूल्य होता है। मतलब कोई भी चीज को हम बिल्कुल नगण्य नहीं मान सकते, ये इसका अर्थ है कि कोई भी चीज अनुपयोगी नहीं होता, मतलब बिल्कुल बेकार कोई भी चीज नहीं होता। ये इसका सही आंसर है। राउत नाचा किस पर्व के अवसर पर होता है? तो राउत नाचा कब होता है? गोवर्धन पूजा, उसी से रिलेटेड है, इसी के आसपास क्या है। और यदि इसमें गोवर्धन पूजा नहीं रहे तो कौन सा आंसर आएगा इसका? तो दिवाली, क्योंकि दिवाली के बाद ही इसका डांस किया जाता है, राउत नाच होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि गोवर्धन पूजा नहीं रहा तो आपको दिवाली लगाना है, तो राउत नाचा को आपको विशेष ध्यान रखना है। किस जनजाति कला को ढोकर कला भी कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बेल मेटल। तो बेल मेटल को आपको क्या बोला जाता है? डोकरा कला। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस्तर में खासकर प्रचलित है ये शिल्प कला है। कुमार गीत सामान्यतः किस अवसर पर गाया जाता है? तो कुमार गीत कब गाया जाता है? विवाह में गाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, विवाह में कुमार गीत गाया जाता है। और अगला है हमारा छत्तीसगढ़ की पंडवानी शैली में वेदमती शैली किस प्रकार की शैली है? तो यहाँ पर क्या है? वेदमती शैली दो है, एक कपालिक और एक वेदमती। तो ये कपालिक शांति और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो ये चीज है। वैसे इसमें उत्साही वीर प्रधान ही आएगा, मतलब इसमें दो चीजें हैं। तो पंडवानी हम लोग जानते हैं, लेकिन दो है जिसमें एक में क्या है? रितु वर्मा को जानी जाती है और एक में जिसका नाम हम लोग जानते हैं तीजन बाई। तो तीजन बाई बहुत प्रचलित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको और कंफर्म कर लेंगे थोड़ा इसको। तो एक शांति और गंभीरता से तो शायद नहीं ही गाया जाएगा, ये चीज नहीं लग रहा है, क्योंकि वीर रस और उत्साही पूर्वक ही गाया जाता है वो। तो ये दोनों ही ज्यादातर आना चाहिए ऑप्शन में, शांत वाला लग रहा है। लेकिन आप एक बार और क्लियर थोड़ा इसको कर लेंगे। डांडिया छत्तीसगढ़ में किस नृत्य का स्थानीय रूप है? तो वास्तव में डांडिया जो है महिलाएं करती हैं और वास्तव में डंडारी का ही रूप है। मतलब डांडिया में भी क्या लिया जाता है? डंडे लिया जाता है छोटे छोटे रूप में, और महिलाएं उसमें डांस करती है डांडिया में खासकर। तो कौन सा जिला गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है इसमें से? तो इसमें से हम लोग देखें तो आपको और भी मिल जाएगा, नारायणपुर, बीजापुर इधर के। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया है इनमें चारों में देखें तो चारों में कौन सा होगा? जसपुर होगा। तो ये आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें आपको उत्तर खोजना है, ये बड़ी बात है। तो आपको कई सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सबसे बड़ा छोटा ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा। आपको दिया जाएगा कि ये जो दिया है उसमें से बड़ा। तो ये सबसे बड़ा भी बोलता है, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं होता, तो उसमें से जो ऑप्शन है उसमें से सबसे बड़ा चुनना है आपको। ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। मोर पेट म कागज मोर सिर म लेखा पढ़े लिखे सब लइका। तो ये क्या है? ये वास्तव में क्या है? इसको पढ़ते लिखते हैं सब, तो अखबार को। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? अखबार होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब डी है ना, कि मोर पेट में कागज रहता है और सब लोग इसको पढ़ते लिखते हैं। घघरा फाटेला जुड़ना का अर्थ है ना, तो इसका क्या होता है? इसका हम लोग अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा इसका सही अर्थ? आगे चला गया यहाँ पर। तो इसका सही अर्थ क्या है? गलती को सुधार करना है, कि कैसे हम गलत को सुधार सकते हैं। तो घघरा फाटेला जुड़ला, ये कई सारे तो हिंदी के शब्द से हैं, तो हम लोग कम छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो भी समझ जाते हैं, लेकिन कई लोग जो हिंदी ही बोलते हैं ज्यादातर उनको कई चीजें समझ
नहीं आएगा। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसमें है टेकर घर में बंधवा बंधवा आए, टेकर घर में बंधवा आए मतलब जिसके घर बड़ी मुसीबत है। कई लोगों के घर मतलब बंधवा मतलब जानते हो एक प्रॉब्लम है, मतलब शेर है, मतलब जंगल का राजा, लेकिन हमारे सामने आए तो हमारे लिए खतरनाक है। तो यही चीज बोला गया है, बड़ी मुसीबत आना। लोकोक्ति है एक ही लाठी में सब हाँकना, एक ही लाठी में सब हाँकना मतलब ये थोड़ा सा आसान भी है, सबको एक जैसे व्यवहार करना है ना, सबको एक लाठी से हाँकना, ये इसका जो हिंदी में है वो है। तो अगला हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का कौन सा पारंपरिक नृत्य देवताओं को की पूजा से संबंधित, कर्मा नृत्य, गौरी, गौरा गौरी, सुवा नृत्य और राउत नाचा। तो इसमें से वास्तव में हम लोग देखें तो गौरा और गौरी नृत्य है, ये भगवान को समर्पित है, मतलब माता पार्वती और भगवान शंकर जी को ये समर्पित है, गौरा गौरी वही है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नाट्य नाचा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो नाटक में किसके लिए बनाया गया? ये हबीब तनवीर को जाना जाता है लोक नाट्य के लिए, और जिसको इस पर प्रथम बार मतलब लोक नाट्य में हम लोग देखें तो हबीब तनवीर को राष्ट्रीय मंच पर ये पहुंचाया था, और जिसके लिए इनको क्या मिला था? श्रेष्ठ मतलब पद्मश्री का अवार्ड मिला था। तो रंगमंच में यदि इस क्षेत्र में देखें तो सबसे पहले इन्हीं को पद्मश्री अवार्ड मिला है। हालांकि बाद में तीजन बाई मशहूर हुए, तीजन बाई को सभी अवार्ड मिल गया है पद्म के तीनों अवार्ड। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 50 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। आशा है ये 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और जरूर ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।